कांग्रेस आज रांची में मार्च कर रही है। कांग्रेस नेता मोरहाबादी स्थित गांधी प्रतिमा से राजभवन मार्च कर रहे हैं, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह भी शामिल होंगे। कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि जिस जमींदारी प्रथा को कांग्रेस पार्टी ने खत्म किया, उसे देश में एक बार फिर से थोपने की कोशिश हो रही है। आरपीएन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के आला नेता विरोध मार्च करते हुए राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद धीरज साहू, गीता कोड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय समेत कांग्रेस के कई विधायक मौजूद हैं। कृषि बिल का विरोध कांग्रेस कर रही है पूरे देश में, और आज राजधानी रांची में कांग्रेस का राजभवन मार्च है, जिसमें कई कांग्रेसी दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं और ये राज्यपाल पहुंचेंगे पैदल मार्च करते हुए। सहयोगी विपिन जुड़े हुए हैं इस मार्च के साथ। विपिन का रुख करते हैं। विपिन, आज कांग्रेस का हल्ला बोल और राजभवन मार्च है कृषि बिल के विरोध में। फिलहाल वहां पर जमा हुए आपके पीछे नजर आ रहे हैं तमाम कांग्रेसी। बात करने की कोशिश कीजिए, इनका विरोध किस स्तर तक जाएगा, किस तरह विरोध और करेंगे? जी देखिए आसिया, पूरे देश में कांग्रेस आज कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रही है। हर राज्य की राजधानी में कांग्रेस का राजभवन मार्च हो रहा है और झारखंड में भी इस मार्च में शामिल होने के लिए प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह रांची कल ही पहुंचे थे। उसके बाद अभी फिलहाल मोरहाबादी में जो बापू वाटिका है, वहां पर तमाम कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री, राज्यसभा सांसद धीरज साहू, लोकसभा में चाईबासा से पार्टी की सांसद गीता कोड़ा के अलावा कई विधायक जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद राजभवन की ओर कांग्रेस का मार्च जो है वो शुरू होने वाला। तो इस बिल का विरोध क्यों और आज ये जो कार्यक्रम है, इसके जरिए कांग्रेस क्या मैसेज देना चाह रही है, इसके लिए हम सीधे जुड़ते हैं झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से। सर, पूरे देश में आज कांग्रेस का आंदोलन है, झारखंड में भी आप लोग आज अभी राजभवन मार्च करेंगे, क्या मैसेज देना है सर? मैसेज साफ है। देश को, देश के लोगों को, देश की सरकार को, सभी राज्यों को, सरकार को किसानों के पक्ष में रहना चाहिए। जो भी फैसला हो, नीति हो या कानून हो, किसानों के पक्ष में ही होना चाहिए। ये किसान भूलना नहीं चाहिए, किसान ही हैं। से जुगों जुगों से, जब इंडस्ट्री नहीं थी, सेवा क्षेत्र नहीं था, तो जुगों जुगों से हमारा पेट भरते रहे हैं। अपना पेट काट करके, पसीना बहा करके लोगों को, देश की जनसंख्या को वो खिलाते रहे हैं। आज उनकी अवस्था खराब है, वो दुरावस्था में जी रहे हैं। कर्ज लेते हैं, लागत के बराबर भी मूल्य नहीं मिलता, इसीलिए वो कर्ज चुका नहीं पाते हैं, इसलिए मजबूर होकर आत्महत्या कर लेते हैं। ये स्थिति है। सभी जगह यही कहा जा रहा है कि लागत के बराबर मूल्य नहीं मिलता उनको, वो हानि सहते हैं। जगह जगह वो एग्रीकल्चर को छोड़ते भी जा रहे हैं। अब ऐसी अवस्था में कांग्रेस ने एमएसपी का कंसेप्ट लाया, एमएसपी दिया, ग्रीन रिवोल्यूशन का जमीन तैयार किया, ग्रीन रिवोल्यूशन आया देश में। हम इंदिरा जी को याद करते हैं और आज ये सरकार का बिल ला करके एमएसपी को खत्म करने की साजिश कर रही है। हमारा लोकल मार्केट जो एपीएमसी है, मंडियां हैं, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। जो लोग रोजगार में हैं, इन दोनों में, एपीएमसी में, मंडियों में, उनको उनको बेरोजगार करने की कोशिश की जा रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कंसेप्ट ला रहे हैं लोग। कंसेप्ट पे बड़े पूंजीपति आएंगे, खेती कराएंगे, क्या मूल्य देंगे, नहीं देंगे अगर एमएसपी रहा। क्योंकि देश जानता है, देश के लोग जानते हैं कि पूंजीपति किस थ्योरी के तहत काम करते हैं। वो उनको थ्योरी यही है कि अधिक से अधिक उनको मुनाफा मिले, तो मुनाफा कमाने के लिए कम दाम में खरीदेंगे और अधिक दाम में उसको फिर बाजार में बेचेंगे। तो दोनों तबाह, किसान भी तबाह और जो उपभोक्ता हैं, अनाज जो खाते हैं, सभी लोग उपभोक्ता हम लोग अनाज के हैं, वो लोग भी तबाह, उनको अधिक मूल्य दिया जाएगा, उनको किसान भी तबाह। इस तरह से इस बिल से कोई फायदा नहीं है, किसानों को हानि है। कांग्रेस पार्टी शुरू से किसान के पक्ष में रही है। आप इतिहास उठा के दे दिए, 1917 से देख लीजिए, गांधी जी के जमाने से, है ना, चंपारण में क्या किया था उन्होंने, शुरू किया, उनका आंदोलन शुरू हुआ इस देश में
किसानों के पक्ष में, है ना। नीलों को भगाने के लिए, नीलों का जो शोषण होता था उसको खत्म करने का उन्होंने आंदोलन किया। और उस समय की सरकार संवेदनशील सरकार थी, इसलिए उनकी बात को मान गई और एग्रीमेंट हुआ किसानों और कंपनी के बीच में, ब्रिटिश सरकार के बीच में, और किसानों को राहत मिली। अब ये बिल जो है इस पर राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है, अब ये कानून बन गया है, तो इसको अब आगे चलकर कैसे लड़ाई लड़ेंगे इसको लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, जनता लड़ेगी। हम लोग पार्टी के तो लड़ेंगे ही, ये जनता तैयार है। देख लीजिए सीन पंजाब में, देख लीजिए सीन हरियाणा में, देख लीजिए सीन महाराष्ट्र में, देख लीजिए सीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ भी बिहार में भी सीन आपको दिखाई देगा। कांग्रेस गांव-गांव घुसेगी और लोगों को बताएगी कि कर क्या रहे हैं ये सरकार, मोदी सरकार क्या कर रही है, कुछ दी नहीं। अब ये कहते हैं बीजेपी वाले कि नहीं, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि एमएसपी खत्म नहीं हुआ। प्रधानमंत्री तो भैया बहुत कुछ कहे, 15 लाख देंगे बोले, नहीं दिए। या जीएसटी बोले कि इससे फायदा होगा, घाटा हो रहा है जीएसटी से, मिल नहीं रहा है, और लोगों पैसा, राज्यों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, कर्जा लोग कहते हैं। तो कहाँ की है, नोटबंदी किए बोले काला धन निकलेगा, कहाँ निकला काला धन, एक पैसा नहीं काला धन निकला। तो जो कहते हैं हम समझते हैं कि बिना समझे बुझे भाजपा बोलती है, समझती नहीं है भाजपा, बोल देती है, लोगों को ठगने के लिए बोलती है। तो प्रधानमंत्री के बात पर हम नहीं जाएंगे, जनता नहीं जाएगी। आप कानून व्यवस्था कर दीजिए कि एमएसपी रहेगा, मंडियां रहेंगे, एपीएमसी मार्केट रहेगा, बस यही तो चाहते हैं। हमारे साथ झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी मौजूद, हम उनसे भी जानेंगे। सर, बीजेपी जिस तरह से लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस जनता को बरगला रही है इस तरह के आंदोलन कर, देखिए भारतीय जनता पार्टी जब भी जीएसटी आया था, कोविड-19 महामारी आया था, अचानक लॉक हो गया था, और जो भी बिल आया हमेशा ये बोलते हैं कि कांग्रेस दुष्प्रचार कर रहा है। लेकिन आज आप देखिएगा, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोविड महामारी हो, चाहे बेरोजगार को नौकरी देने की बात कहे हो, सारे की चीज फ्लॉप भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। ये आम जनता, बच्चा तक जानते हैं। और किसान विरोधी जो बिल आया है 2020 का, ये एक काला कानून है, एक संघीय ढांचा है, एक संविधान का प्रावधान है, नियम है कि हम क्या कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो संविधान को जानने वाला, संघीय ढांचा को जानने वाला, ये सब कोई जानते हैं कि ये सारे चीज को ताक में रखकर शक्ति के बल से अपने इससे उन्होंने पास कराने की काम किया है। इससे किसान भी मरेंगे। जो मंडी व्यवस्था थी, जहां पर सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ों लोग काम करते थे, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो क्या बोलते हैं आड़तदार हो, चाहे मुंशी हो, सारे के सारे लोग जो है रोजगार विहीन हो जाएंगे। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट घराना के साथ वो चाहते हैं कि एक एग्रीमेंट के तहत किसान अपना जमीन दे और वो अपना सब्जी या फसल उगाए। उस एग्रीमेंट में अगर हम देखते हैं, उसमें ग्रेडेशन किया हुआ है, ग्रेडेशन 1, 2 क्वालिटी करके 3 ग्रेडेशन किया हुआ है। और ये निर्णय करेंगे वो एक पदाधिकारी जी, इसका फसल ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है। तो जब लगेगा जो मेरा फसल निश्चित तौर पर ग्रेड 1 है, लेकिन हमको तीसरा ग्रेड का पैसा दे रहा है, तो हम किसके पास दरवाजा, किसका हम खटखटाएंगे? न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। तो एक साधारण आदमी, एक साधारण किसान 2-3 एकड़ का जमीन रखने वाला, वो कोर्ट में जा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि ये काला कानून है, और हम आम लोगों को, किसानों को, जो देश का रीढ़ है, जहां पर 70 से 75% लोग किसान हैं, उनके इस आवाज के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और इसका विरोध और निंदा हम लोग करते हैं। जिस तरह से जो बातें उभर कर सामने आई है कि काला कानून कांग्रेस इस बिल को बता रही है, और साथ ही साथ ये भी कह रही है कि संघीय ढांचे में एक कड़ा प्रहार जो है केंद्र की सरकार की तरफ से किया गया है। लेकिन कांग्रेस किसानों की लड़ाई जो शुरुआती दौर से लड़ती आई है, आगे भी अपने इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ेगी। और ये जो कानून बनाया गया केंद्र की तरफ का, इससे उसका पुरजोर विरोध पूरे देश में कांग्रेस करेगी।
चलिए शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन चल रहा है कृषि बिल के खिलाफ और राजधानी रांची में भी राजभवन मार्च करेगी कांग्रेस। तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस के पहुंच चुके हैं और पैदल मार्च मोरहाबादी मैदान से राजभवन का कांग्रेसी करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, इस बिल का विरोध करेंगे।